ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति नामक पाठ से कुछ प्रश्नों के समाधान के बारे में जानेंगे तथा इस पाठ की कुछ प्रमुख पंक्तियों की व्याख्या भी करेंगे। प्रश्न है, चुनाव सुधारों के बारे में जयप्रकाश जी के मुख्य सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? उत्तर है, जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति के सर्वथा विरुद्ध थे। इस संबंध में उनका सुझाव बिल्कुल नया है। उनके विचार घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह केवल चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु आज मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न ही स्वतंत्र। उम्मीदवारों के चयन में जनता का कोई हाथ नहीं होता। चुनाव के पश्चात अपने प्रतिनिधियों पर उनका किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है। इन दोनों कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? उत्तर है, दिनकर जी के निधन बिल्कुल रात्रि में जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर हुआ था। वे उनके घर पर मेहमान थे। दिनकर जेपी से मिले थे। वहाँ उनको रात में दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में सारी व्यवस्था थी। सभी डॉक्टर हर तरह से तत्पर थे, लेकिन फिर भी दिनकर जी जीवित नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी गोलियां चलवाते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण के अंश से ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के
दुश्मनों का वर्णन किया है। जयप्रकाश नारायण की सभा में अपार भीड़ थी, किंतु बहुत लोगों को ट्रेनों में रोका गया था, बसों से उतारा गया था, जेलों में डाला गया था। सरकार जनता से बुरी तरह घबरा गई थी। जेपी का कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन है, पटना लोगों की राजधानी है, यह देश भी जनता का है। सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन सरकार में बैठे वही लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। पुलिस एवं प्रशासन शांतिमय जनता पर लाठियां चलाती हैं, गोलियां चलाती हैं। वे कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जनता इस प्रकार के डेमोक्रेसी को बदलना चाहती है। छात्र तथा युवा इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अगली व्याख्या की पंक्ति है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इन पंक्तियों की व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण के अंश से ली गई हैं। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी में मेल मिलाप हो जाए। स्मरण रहे, इंदिरा जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। चाहे वह इंदिरा जी हों या कोई और, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा था, सिद्धांतों से झगड़ा था, कार्यों से झगड़ा था। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, करने वाला देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, वे उसका निश्चय प्रतिकार करेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।